प्रिंसेस कनेक्ट के 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि यूकी को ज़ुकाम हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो यूकी को कह रही होती है कि माय लॉर्ड, मेरा दिल आपको ऐसे देखकर टूट जाता है। फिर कैरिन कहती है कि जब तुम अपने बाल नहीं सुखाते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। क्या तुम छोटे बच्चे हो? फिर हम देखते हैं कि पेकोरिन यूकी के लिए गर्मा गर्म चावल का दलिया लाती है। फिर कैरिन यूकी को चेक करती है और फिर कहती है तुम तो जल रहे हो। फिर कोकोरो कहती है मैं उस शहर में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई बना रही हूँ जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ। फिर कैरिन कहती है रुको, तुम उसमें वो कीड़ा क्यों डाल रही हो, जैसे वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर वो कहती है अपनी इस फालतू झोला छाप बेहुदा नुस्खे को बनाना बंद करो। फिर कैरिन पेकोरिन को कहती है ओ तुम उस दुलिया में वो क्या डाल रही हो। फिर पेकोरिन कहती है अरे इससे तो पोषक तत्व मिलेंगे। फिर कैरिन कहती है पहले तो तुम ये सोचना बंद करो कि तुम इस कीड़ों से सब कुछ ठीक कर दोगी। फिर कैरिन कहती है कि मैं इसी वक्त इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूकी को साथ लेकर शहर में हॉस्पिटल ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल ढूंढते ढूंढते एक बड़े से महल के पास पहुँच जाते हैं। फिर वो बिल्डिंग में उन्हें एक लेडी दिखती है और फिर कैरिन कहती है क्या ये एक हॉस्पिटल ही है ना। फिर वो लेडी कहती है हाँ यह हॉस्पिटल ही है। फिर कोकोरो कहती है इन्हें कल रात से बुखार है। फिर वो लेडी कहती है इसे जल्दी से एग्ज़ामिनेशन रूम में ले चलो। एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद दूसरी लेडी यूकी को चेक करती है। कुछ देर चेक करने के बाद वो लेडी उस लेडी को कहती है नाना का चैन ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाओ। फिर पेकोरिन लेडी से पूछती है क्या हुआ डॉक्टर, वो ठीक तो है ना। फिर वो लेडी कहती है हमें ऑपरेशन करना ज़रूरी होगा। ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद कायरल पेकोरिन से कहती है हमने जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। फिर पेकोरिन कहती है शायद ठंड के कारण उसे कुछ बीमारियां हो गई होगी। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो अपना मैजिक करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस पेकोरिन उसके मैजिक के सामान को बाहर फेंक देती है और फिर पेकोरिन कोकोरो को कहती है होश में आओ कोकोरो, हम इस समय हॉस्पिटल में हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पे वहीं पहलवान मिलता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखा था, जहाँ पर पेकोरिन ने उस पहलवान को मुक्का मार के बाहर गिरा दिया था। फिर वो पहलवान कहता है यह साला हॉस्पिटल है ही नहीं, ये तो जेल है। फिर वो पहलवान वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पहलवान को लेडी घसीटते हुए अंदर ले आती है। ये देखकर वो तीनों थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं। फिर कैरिन कहती है मुझे ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद नहीं थी, जब से हमने ये गाइड स्टार्ट करा है हमारे पास परेशानी के अलावा कुछ है ही नहीं। अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि इस समय वो लड़का आखिर कहाँ होगा। असल में यूकी के बारे में ही सोच रही होती है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वह भूख के मारे गिर गई थी और यूकी ने उसकी राइस बॉल देकर मदद की थी। फिर वो कहती है कि एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, आखिर यही हमारी किस्मत होगी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक कैंप के पास पहुंच जाती है जहां से आवाज़ आती है कि क्या तुम अपना भविष्य देखना चाहती हो, तो वो वहां चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसे एक वहाँ लड़की दिखती है जो कि उसको उसका भविष्य बताती है। वो कहती है कि जिस लड़के के बारे में तुम अभी सोच रही हो वो जल्द ही तुम्हें मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की हॉस्पिटल में आ जाती है और कहती है कि मैं आज उसे फिर ढूंढने में नाकाम रही। फिर उसे पता चलता है कि यूकी तो हॉस्पिटल में ही है। फिर यूकी की जब आंखें खुलती है तो वो डर जाता है और फिर वो लड़की कहती है आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और सीन गाइड हाउस की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं कि पेकोरिन सुबह का नाश्ता बना रही होती है। पेकोरिन कह रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि यूकी आज थोड़ा बेटर महसूस कर रहा होगा। फिर कैरल कहती है मुझे शक है, वो डॉक्टर और नर्स कुछ ज़्यादा ही अजीब है। फिर वो कहती है कि चलो उसे देखने चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेकोरिन कहीं भाग रही होती है। फिर कैरल उसे पूछती है कि तुम्हें इतनी हड़बड़ किस चीज़ के लिए। फिर पेकोरिन कहती है मुझे एक गाइड याद आया है जिसके बारे में पूरे शहर में अफवाह फैल। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। फिर वो लड़ी पूछती है कि आखिर तुम सब यहाँ किस लिए आए हो। फिर वो लोग कहते हैं कि तुमने हमारा खजाना लूट लिया है, हम वही लेने आए हैं। फिर वो लड़ी नाना का चैन से कहती है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो। फिर नाना का चैन कहती है कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं। फिर इन लोगों में से एक कहता है कि भोली होने का दिखावा मत करो, हम जानते हैं कि वो लड़की यहीं है।
फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी तलवार फेंक देती है और कहती है कि ऐसा बवाल आज सुबह होगा मैंने सोचा नहीं था। तुम लोगों की वजह से मेरा बलमा आराम नहीं कर सकता। तुम लोग बस नाली के कीड़े हो। फिर उनमें से एक कहता है कि देखो वो वही है। फिर वो लेडी लड़की से कहती है इकोरो चैन, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? फिर इकोरो चैन कहती है हाँ हम तो बस दोस्त हैं। फिर उनमें से एक कहता है अबे बकवास करना बंद कर, तेरा स्क्रू ढीला है क्या? चलो इसे साथ में पेलना शुरू करते हैं। फिर वो लड़की कहती है लगता है तुम लोग अपनी जी तुड़वा के ही मानोगे, तो तैयार हो जाओ। फिर वो अपने वेपन से सबकी फाड़ के रख देती है। फिर नाना का चैन और वो लेडी भी अपना मैजिक दिखाती है और सबके अक्ल ठिकाने ले आती है। फिर उनमें से एक इंसान कहता है तुम लोग ट्वाइलाइट कारवां के मेंबर हो ना? फिर वो लेडी कहती है अच्छा तो तुम हमारे गाइड के बारे में जानते हो। फिर वो लेडी कहती है इन सबको अंदर ले चलो, हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब बवाल होते हुए कोकोरो, कैरिन और पेकोरिन देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो कहती है कि चलो यूकी को बचाते हैं और फिर तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उसी कमरे के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे यूकी होता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों इरोको चैन को भी उसी कमरे में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरिको चैन एक रिंग निकालती है। फिर कायरल कहती है ये तो श्रापित रिंग है, को जो भी कपल इस रिंग को पहनता है उसे हमेशा साथ रहने का श्राप लग जाता है। फिर पेकोरिन कायरल से कहती है कि अब हम क्या करें? फिर कायरल कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर जैसे ही एरिको यूकी को रिंग पहनाने वाली होती है तभी एक धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। ये धुआं कोकोरो ही अपने मैजिक से कर रही होती है। फिर एरिको उस कमरे से चली आती है चेक करने की आखिर वो धुआं आखिर आया कहाँ से। फिर हम देखते हैं कि कायरो और पेकोरिन वहाँ आ जाते हैं और यूकी को कहते हैं कि चलो अब चलते हैं यहाँ से। एरिको उस कमरे तक पहुँच जाती है जहाँ से वो धुआं निकल रहा है, पर उस कमरे में कोई नहीं था। कोकोरो उस कमरे से निकल चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि कायरल, पेकोरिन और यूकी नीचे आ रहे होते हैं, पर नीचे से वो डॉक्टर भी आ रही होती है। तो कायरल पेट दुखने का नाटक करती है। फिर हम देखते हैं कि पेकोरिन यूकी को खिड़की से उस तरफ गिराती है और उस तरफ से कोकोरो यूकी को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि कायरल पेकोरिन को इशारे करके कह देती है कि तुम चले जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो और पेकोरिन यूकी को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर कहता है कि ये अब ठीक है, इसे बस थोड़े से आराम की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वो सब घर जा रहे होते हैं और फिर यूकी बताता है कि इरोको चैन तो मुझे शापित ही कर देती, अच्छा है तुम लोग जल्दी आ गए। और फिर पेकोरिन कहती है कि अब हमें कायरल को भी जल्दी वहाँ से ले आना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड 5 की कहानी ख़त्म होती है। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का चैनल जो कि फैंटेसी एनीमे नाम से है, यूट्यूब के किसी नशों के कारण वो चैनल डिलीट हो गया है। तो मैं आप लोगों से छोटी सी हेल्प चाहता हूँ कि उसके चैनल को जाकर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। वो भी एनीमे एक्सप्लेन के कंटेंट को ही डालता है, तो उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।